नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। ये तत्वार सूत्र ग्रंथ अपना चल रहा है और तत्वार सूत्र ग्रंथ में अपने कल अपन ने प्रमाण के बारे में पढ़ा था। प्रमाण से रिलेटेड अपन ने कल 4 सूत्र पढ़े थे। 4 सूत्र अपने चालू हुए थे। पहले 5 ज्ञान के नाम पढ़े, मति शुद्ध अवधि मना परे केवल ज्ञान। और ये पांचों ज्ञान प्रमाण हैं। ये प्रमाण क्यों है? क्योंकि ये सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान होता है। इसमें से शुरू के जो 2 ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है और अंत के 3 जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं और प्रत्यक्ष ज्ञान बिना किसी की सहायता के केवल आत्मा द्वारा पदार्थों को जानते हैं। इतनी अपन ने बात यहाँ पे देखी थी। इसके बाद अपन ने मति ज्ञान को समझना चालू किया था कि इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है किसका, मूर्त और अमूर्त पदार्थ का, उसे मति ज्ञान कहते हैं। इसमें कल एक बात आई थी, मूर्त अमूर्त किसे कहते हैं, अमूर्त का कुछ उदाहरण दो आप। तो इन मति ज्ञान अमूर्त को कैसे जान लेता है, थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है उसको कहते हैं अमूर्त। जैसे आम, घर, हवा, पानी आदि ये तो मूर्त है। क्यों है? क्योंकि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? कल कोई हवा भी बोल रहा था। देखिए, घर जो है, घर, घर में स्पर्श है कि नहीं? छू के दीवारें कितनी कठोर है, भारी है। रस, दीवारों का कुछ स्वाद रहेगा, कुछ इसमें स्मेल आएगी, कुछ वर्ण होगा। तो घर जो है ये मूर्त है। पानी, पानी को आप देखो, पानी मूर्त है कि अमूर्त? पानी अपन देखें तो पानी जो है, देखिए पानी का कुछ कलर है, ठीक है, फिर हल्का भारी है, कहीं सॉफ्ट वाटर होता है, कहीं हार्ड वाटर होता है, कुछ स्वाद पाया जाता है पानी में, ठीक है। तो इसमें ये क्या हो गया? मूर्त हो गया। हवा, हवा जो बहती है, हवा का स्पर्श कुछ है, कोई भारी हवा, कोई हल्की हवा, ठीक। फिर उसके अलावा ठंडी या गर्म हवा है, ये कुछ एलिमेंट, ये स्पर्श हो गया उसका। रस, रस यानी कि स्वाद, कुछ ना कुछ स्वाद है। गंध, हवा की कुछ गंध है। और वर्ण, कुछ ना कुछ कलर पाया जाता है। ये सब कारण होने से हवा भी क्या है? मूर्त है। जिसमें एक क्वालिटी पाई जाएगी उसमें चारों पाई जाएगी। अगर स्पर्श है तो रस गंध वर्ण पाए जाएंगे, और रस है तो स्पर्श गंध वर्ण पाया जाएगा, ठीक है। आम में भी लगा लेना आप ऐसा। आम पहले इसलिए नहीं लिया क्योंकि आम आम की बात चलती है हमेशा, ठीक। तो इन सबको मूर्त बोलते हैं। अमूर्त, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाए उसे अमूर्त कहते हैं। जैसे कि आत्मा, आत्मा जो होता है वो अमूर्तिक है, वो मूर्तिक नहीं है। आपको ये क्लियर हुआ, मूर्तिक और अमूर्तिक? पहले हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पता हो, उसको थोड़ा और अच्छे से बता देते हैं। देखिए क्या होता है, 4 क्वालिटी होती है। कौन सी? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। ये क्वालिटी सिर्फ मूर्तिक पदार्थ में ही पाई जाती है, या तो ये कहें पुद्गल में ही पाई जाती है। जीव नहीं होता है पुद्गल। कौन कौन सी क्वालिटी? स्पर्श, स्पर्श कैसा होता है? देखिए, किसी चीज में कोई चीज हो सकती है ठंडी हो या गर्म हो, ठीक है, ये इसकी स्पर्श क्वालिटी है। या फिर हल्की हो या भारी हो, या फिर रूखी हो या चिकनी हो, या कड़क हो या नरम हो। जैसे अपन ने एक अपना गद्दा लिया, ठीक है, गद्दा, बेड, बेड हल्का है कि भारी है? अगर छोटे बच्चे का है तो कंपैरेटिवली हल्का है, अदरवाइज भारी है, कुछ ना कुछ होगा,
ठीक है। ठंडा होगा या गर्म होगा, एसी में रख देंगे तो ठंडा होगा, हीटर में रख देंगे तो गर्म होगा। ठीक, इन जनरल भी कुछ ना कुछ उसका रहेगा टेम्परेचर। ठीक, हल्का भारी, रूखा चिकना, या तो रूखा होगा या चिकना होगा, और या तो फिर कड़क होगा या नरम होगा, सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा, है ना, कुछ होगा। ये स्पर्श सेंसेशन है उसका। रस, ये गादी जो है अपन को चखेंगे नहीं उसे, लेकिन कुछ ना कुछ स्वाद होगा उसका। गंध, आप एक ना गद्दे को जब खोलते हो, नया नया होता है, उसमें कुछ गंध पाई जाती है, फिर वो गंध चेंज होते होते दूसरी उसमें चले आती है। अब अपन गंध कितना सेंस कर पाते हैं वो अलग चीज है, कुछ ना कुछ गंध होती है उस पदार्थ में, वो क्या है, गंध। वर्ण, कलर होता है, व्हाइट कलर की लाते हैं, ब्लैक कलर की हो जाती है। ठीक, तो ऐसे ये क्या है, ये मूर्तिक की क्वालिटीज है। ये क्वालिटीज आत्मा में नहीं पाई जाती है। आत्मा का स्पर्श गुण नहीं होता है, आत्मा हल्का भारी नहीं होता है, रूखा चिकना नहीं होता है, कड़क नरम नहीं होता है, हल्का भारी नहीं होता है। रस, आत्मा का कुछ स्वाद नहीं होता है, आत्मा की कुछ स्मेल नहीं होती है, आत्मा का कुछ कलर नहीं होता है। आत्मा क्या है, अमूर्तिक है। समझ में आ गया, मूर्तिक अमूर्तिक। इतनी बातें क्यों करी, क्योंकि मति ज्ञान जो है वो मूर्तिक और अमूर्तिक पदार्थ दोनों को जान लेता है। इंद्रिय और मन की सहायता से मूर्तिक अमूर्तिक पदार्थों को जानने का काम किसके द्वारा होता है, मति ज्ञान के द्वारा। और मति ज्ञान से जिसको जाना, उसके बारे में और विशेष जानना या उससे और पदार्थों को जानना, वो किसका काम है, शुद्ध ज्ञान का काम है। कल अपन ने देखा था शुद्ध ज्ञान, है ना। जैसे आम है, आम से आम रस बन सकता है, आम पाक बन सकता है। ये आम पाक जो है हम हमारे गेस्ट को खिलाएंगे, गेस्ट के अलावा हमारे दोस्तों को खिलाएंगे, या आम पाक की हम दुकान लगाएंगे। इस दुकान से हमारे कितना इतना टर्न ओवर होगा, एक्स रुपीस का टर्न ओवर होगा, उतने रुपए जो होंगे उसको हम इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करके फिर हम ये गाड़ी खरीदेंगे। ये सब क्या है, शुद्ध ज्ञान है। मति ज्ञान से अपन और विशेष विशेष ज्ञान पे जा रहे ना, ये सब क्या है, शुद्ध ज्ञान है। ये ख्याल आ गया, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान आ गया ना ख्याल। ठीक है, बढ़िया। बिना मति ज्ञान के शुद्ध ज्ञान नहीं होता है, और शुद्ध ज्ञान के बाद वापस से शुद्ध ज्ञान हो सकता है। मति ज्ञान के बाद शुद्ध ज्ञान हो ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। एक उदाहरण और देते शुद्ध ज्ञान का। जैसे कि एक अपन ने मंदिर गए, मंदिर में गए, ये भगवान है, ये क्या है, मति ज्ञान। शुद्ध ज्ञान, भगवान कैसे बनते हैं, ये कैसे बने भगवान, इन्होंने क्या काम किया, अच्छा इन्होंने भी पूजन आदि करी, इन्होंने भी स्वाध्याय किया, इन्होंने भी आत्मा का ज्ञान किया। ये आत्मा का ज्ञान कैसे होता है, अच्छा इस शास्त्र में लिखा है कि आत्मा का ज्ञान कैसे होता है, इस शास्त्र को मुझे भी पढ़ना चाहिए, ये शास्त्र पढ़ के मेरा भी उद्धार होगा, मुझे रोज जिन मंदिर आना चाहिए। ये सब जो विशेष जानना हुआ है एक चीज से, इसे क्या कहते हैं, श्रुत ज्ञान कहते हैं। ख्याल आ गया आपको, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान क्या है, मति ज्ञान और क्या है श्रुत ज्ञान। हाँ, कोई क्वेश्चन अभी तक मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में, नहीं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़े उससे पहले एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हाँ विदुषी दी बताइए प्लीज। ये सेकंड नहीं समझा, शुद्ध ज्ञान के बाद पुनः शुद्ध ज्ञान हो सकता है, इसका क्या मतलब है? मतलब कि देखिए, मति ज्ञान हुआ, फिर शुद्ध ज्ञान हुआ, फिर शुद्ध ज्ञान के लिए और जो विशेष विशेष आगे जो चलता है ना ज्ञान, वो शुद्ध ज्ञान ही होगा। ऐसा नहीं हुआ कि पहले मति ज्ञान हुआ फिर शुद्ध ज्ञान हुआ, फिर वापस मति ज्ञान करना पड़ेगा, मति ज्ञान होगा फिर वापस शुद्ध ज्ञान होगा किसी विषय का। जैसे कि ये भगवान है, ठीक है, ये मति ज्ञान। फिर शुद्ध ज्ञान, भगवान कैसे बने, भगवान अच्छा अपनी आत्मा का ज्ञान करके बने, कितना शुद्ध ज्ञान हुआ। अब मुझे भी आत्मा का ज्ञान करना चाहिए। अभी आगे और विशेष विशेष शुद्ध ज्ञान होता गया ना, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, जो कल बात चली थी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो लेवल 2, 3, 4 जितने भी हैं वो सब शुद्ध ज्ञान है। तो वो शुद्ध ज्ञान से शुद्ध ज्ञान चलता रहता है। एक शुद्ध ज्ञान हुआ, फिर शुद्ध ज्ञान हुआ, फिर शुद्ध ज्ञान हुआ, ऐसा।
तो ये अब अपन आगे चलें उससे पहले कल जितने भी सूत्र पढ़े थे ना, अभी तक अपन ने जितने भी सूत्र पढ़ लिए, कितने पढ़ लिए? 12। 12 सूत्र किसको याद हो गए वो आप पहले सुना दीजिए। क्या है, अपन पढ़ते जाएंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अपने को लगेगा कुछ याद तो हुआ ही नहीं। ये 12 सूत्र किसको याद हो गए? पुराने किसी को याद हो वो नहीं, नए जिसको याद हुए हो, 12 के 12 आप लोगों को याद करना है ये सब। किसी को भी याद नहीं है 12 सूत्र? यार अपने पास। हाँ। What? नहीं, कोई किसी को भी याद नहीं है? किसी, शिखा जी आपको याद है? वाह, मेरे को बताइए। याद तो है, लेकिन मैं बहुत अटकती हूँ, मतलब मेरे को बार बार देखना पड़ता है। एक अटेम्प्ट कर लीजिए, जैसा भी अटेम्प्ट हो, एक अटेम्प्ट कर लीजिए। अभी? हाँ मतलब अभी पूछा था, अभी नहीं आपको बोलना हो तो नेक्स्ट टाइम पूछेंगे फिर कभी। हाँ हाँ, हाँ, कोई दिन पक्का कर लो, उस दिन एकदम घोंट के आएंगे। नहीं नहीं, दिन पक्का नहीं, मैं तो कभी भी पूछूंगा। आप लोगों को रोज याद करना है। और कौन बताएगा आप में से? किसी और को याद है? अच्छा, ठीक है। आप लोगों को रोज याद करना है, ये सब एक दिन में याद नहीं होंगे ये। हाँ जी, रीटा आंटी जी आप बताएंगे क्या? हाँ, जय जिनेन्द्र मैं ट्राई करती हूँ। हाँ जी। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः हम्म। तत्वार्थ श्रद्धानां सम्यक दर्शनम हम्म। तन्निसर्गादधिगमाद्वा हम्म। जीव जीवाजीव जीवाजीव स्रव बंध संवर निजरा मोक्ष सत्वम नाम स्थापना द्रव्य भावसनया सह प्रमाण नैरेधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भाव अल्प बहुत्वेश्च मतिश्रुता अवधि मन पर्य केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्षमन्यत। ये आपको नया याद करा आपने कि पहले से याद था? नहीं, मैं हर रोज पढ़ती हूँ भैया। तो याद है आपको पहले से? हाँ, अच्छा, मैं हर रोज तत्व सूत्र पढ़ती हूँ। ठीक है, बढ़िया, मेरा अच्छा है। प्रोनाउंसिएशन शायद अच्छा नहीं होगा, थोड़ा सा बट प्रोनाउंसिएशन पे अपन ध्यान दे लेंगे, बाकी बढ़िया। हाँ। बढ़िया, अच्छा है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। डेली जय पाठ जिनेन्द्र। ऐसे भी याद हो जाता है। और किसी को याद है? ये याद पहले कर, से याद पहले से याद है, बोलो। पहले से याद है, प्लीज बोलिए। हाँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्वार्थ श्रद्धानां सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधि गमाद्वा जीवा जीवासर्व बंध संवर निर्जरा मोक्ष तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नैर्धिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसा हम सबको याद करना है, आप लोग सब याद करिएगा, डेली याद करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, कल पूछेंगे, कल आप लोग याद करके आना। हाँ, मैं ट्राई करूँ थोड़ा। अगर याद करा हो तो आप ट्राई कर लीजिए, नहीं तो कल कर सकते हैं अपन, वेट, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन। अच्छा, कल सुनाऊंगी मैं, ठीक है। हाँ, एक दिन आप कर लीजिए याद, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। अब तीसरा है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या है? अवधि ज्ञान ये है, एक उदाहरण देते हैं। एक बार क्या हुआ, एक राजा थे, उनकी अंगूठी, वो अर्घ देने जाते थे रोज सूर्य को। क्या हुआ, उनकी अंगूठी जो थी, वो अंगूठी फूल में गिर गई। अब वो गिर गई, वो तो चले गए, बाद में उनको ख्याल आया मेरी अंगूठी तो गायब है। अब उनको पता करना था, तो एक अवधि ज्ञानी मुनिराज थे, उन्होंने क्या किया, उनसे पूछा कि मेरी अंगूठी गुम गई, कहाँ है? तो मुनि महाराज कहाँ बैठे थे? मुनि महाराज बैठे थे जंगल में। और जंगल में ही मुनिराज ने बैठे बैठे बता दिया कि जब आप अर्घ दे रहे थे, तो वो अंगूठी जो है, वो
उस पे पुल पे गिर गई थी। अब उन्होंने अपने सेनापति को भेजा कि जाओ देख के आओ, और वहां पे अंगूठी मिल गई। तो वो क्या हुआ, वो अंगूठी उन्होंने राजा को दे दी। तो इस तरीके से मुनिराज ने क्या, अपने अवधि ज्ञान से, ये जो ज्ञान है अवधि ज्ञान, क्या कि बैठे कहीं हैं और कहीं बैठ के कहीं और का जान लिया। क्या, इसको अभी एक्चुअल डेफिनेशन में जाएंगे, बता दिया कि वो चीज कहाँ है, कहाँ रखी है, ये अवधि ज्ञान। एक और एग्जाम्पल, आज से कुछ 2000 साल और भी उससे ज्यादा पहले, महावीर भगवान के बाद की बात है, एक आचार्य हुए भद्रभाहु आचार्य, है ना, और उनका बहुत बड़ा संघ था। उसमें विशाखाचार्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब थे। अब क्या हुआ उस वक्त, ये मालवा देश की बात थी, ये सब मुनिराज विहार वहां पे थे। और फिर वहां पे एकदम मुनिराज को पता चला कि ये एक्चुअली वो तो निमित्त ज्ञान था, वो अवधि ज्ञान नहीं था। और उदाहरण लेते हैं अवधि ज्ञान के। और किसी को ख्याल आ रहा है अवधि ज्ञान का उदाहरण कहानियों से? मैं कहानियों पे जाना चाह रहा हूँ, मेरे को एकदम कुछ और याद आ गया था। किसी को ख्याल है कोई अवधि ज्ञान का? हाँ शिखा दी बताइए, कोई कहानी। हाँ, ऐसे अवधि ज्ञान तो है ये कि नहीं है, लेकिन एक बहुत पुरानी बात है हमारे घर में घटित हुई थी। क्या हुआ था, हमारी चाची थी, उनकी सोने की अंगूठी गुम गई थी। ठीक है, इट्स प्योर गोल्ड। उनने बहुत ढूंढी, बहुत ढूंढी, बहुत ढूंढी, बिल्कुल नहीं मिली। पूरा कमरा छान मारा, पूरा घर छान मारा, नहीं मिली। फिर वो उनकी, हमारी चाची की एक एक वो थी, बड़ी मम्मी, मतलब ताई जी उनकी, उनको, आई डोंट नो ये होता है कि नहीं, उनको वो होते हैं ना, पार्श्वनाथ भगवान के आसपास वो कौन सी देवी होती है, वो क्या बोलते हैं वो वाली देवी? पद्मावती देवी। पद्मावती देवी, हाँ। हाँ। तो वो उनको ऐसा कहते थे कि उनको पद्मावती देवी की कुछ सिद्धि है उनको। तो उनने उनसे पूछा अपनी बड़ी मम्मी से कि हमारी अंगूठी गुम गई है, आप बता पाओगे कहाँ है? शी सेड कि तुम्हारे कमरे में है, अच्छे से देखो, तुम्हारे कमरे में ही है, अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से देखो, एक एक चीज देखो। वो वापस आई, उनने अपने कमरे में जो ड्रेसिंग टेबल होता है उसका ड्रॉस खोला, और जो किनारे होते हैं ना लकड़ी की चीजों में, ऐसे ऐसे बन जाते हैं ना कॉर्नर में, ऐसे किनारे में, तो पतली साइड से वो अंगूठी वहां पे अटकी हुई थी और मिल गई थी। उन्हें बोला था मिल जाए। आई डोंट नो इट इज तो इट कम्स अंडर अवधि ज्ञान कैटेगरी और नॉट, बट हाँ मिल गई थी वो। उन्हें बोला था कमरे में है, कहीं नहीं गई है। ये अच्छा उदाहरण दिया आपने, ये लेकिन अवधि ज्ञान नहीं है। ये उदाहरण इसलिए अच्छा है कि अपने को ये भी समझ में आ जाए कि ये अवधि ज्ञान नहीं है। अवधि ज्ञान आज पंचम काल में अवधि ज्ञान नहीं होता है। और ये कुछ निमित्त ज्ञान हो सकता है, कुछ सिद्धियां हो सकती है, कुछ हो सकता है, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन ये अवधि ज्ञान नहीं है। इतना हम क्लियर कर देते हैं। अवधि ज्ञान का एक उदाहरण जो मैंने मुनिराज वाला दिया, एक वो कहानियों में आता है, और भी आप कहानियां देखेंगे उसमें भी अवधि ज्ञान के और भी उदाहरण आते हैं। हाँ जी नीलेश जी, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? हम वो महावीर और गौतम गंधर, तो गौतम गंधर का एक श्रावक के साथ, श्रावक कहता है ना कि मुझे अवधि ज्ञान है, मुझे नरक तक दिखाई देता है। तो गौतम बिलीव नहीं करते और महावीर से बताते हैं, तो महावीर बोलता है नहीं, आप उससे क्षमा मांगिए, वो अवधि ज्ञानी है। वो भी एक स्टोरी है ना। वो स्टोरी मुझे ख्याल नहीं है वो कहाँ से स्टोरी का सोर्स है। कई बार क्या स्टोरीज मिक्स हो जाती है, अलग अलग कुछ थोड़ी सी मिसलीडिंग स्टोरीज भी रहती हैं। तो आई एम नॉट हम्म, श्योर स्टोरी, मुझे ख्याल नहीं है। मैं, और आप और बताइएगा मुझे स्टोरी, अपन ऑफलाइन एक बार कनेक्ट करेंगे। मैं श्योर नहीं या हूँ स्टोरी के बारे में। हम्म। ठीक है, बाकी एक अवधि ज्ञान होता है जिसके बारे में, जैसे यहाँ बैठे हैं देखिए, अब अवधि ज्ञान है किसी को तो बता देंगे कि यहाँ से अभी इंडिया में मान लीजिए कि चेन्नई में वहां पे क्या हो रहा है। अवधि ज्ञानी होंगे वो बता देंगे 2024 में कौन पीएम बनेगा।
ये बता देंगे अवधि ज्ञानी। अवधि ज्ञानी ये बता देंगे कि मान लीजिए कि आगे आप जाएंगे, 1 साल बाद जब भारत जाएंगे तो आप कौन सी फ्लाइट से जाएंगे, ये बता देंगे। और भी ऐसी कई चीजें होती है जो अवधि ज्ञानी के ज्ञान का विषय रहता है। मतलब वो एक काल की मर्यादा होती है कि आगे पीछे का, पास्ट या फ्यूचर का वो बता सकते हैं, लेकिन उसमें लिमिटेशन होती है। ऐसा नहीं होगा इनफाइनाइट पास्ट और इनफाइनाइट फ्यूचर का बता पाएंगे। तो एक काल की मर्यादा होती है, ठीक है। एक होती है द्रव्य की मर्यादा। द्रव्य की मर्यादा यानी कि कितने पदार्थों को जान पाएंगे। एक होती है क्षेत्र की मर्यादा। क्षेत्र की मर्यादा, क्षेत्र की मर्यादा क्या होती है कि कितनी जगह का जान पाएंगे। क्या वो जैसे जितनी जगह बैठे हैं इससे 20 किलोमीटर तक का ही जान पाएंगे, या फिर 1000 किलोमीटर, या फिर मान लीजिए एशिया तक का ओनली, या फिर एशिया और नॉर्थ अमेरिका इतना, या फिर हो सकता है कि पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स का, 7 कॉन्टिनेंट्स के अलावा नहीं जान पाए। ये मर्यादा हो सकती है किसकी, अवधि ज्ञान की। ये अवधि ज्ञान की मर्यादा होती है, ठीक है। भाव, कि कितने भावों को जान पाएंगे। भाव यानी कि अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं जीवों के, अलग अलग होते हैं तो उसमें से कितनों को जान पाएंगे, ये भी अवधि ज्ञान की मर्यादा होती है, ठीक है। तो ये अवधि ज्ञान जो है ये सीमा वाला होता है। ये पदार्थों को ये जीव जो है ये जान लेता है। ये अवधि ज्ञान के बारे में और आएगा, अभी सिर्फ हाई लेवल चल रहा है, अवधि ज्ञान के बारे में डिटेल में आएगा। ये इंद्रिय और मन की सहायता से नहीं होता है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान आत्मा से होता है, ठीक, इसलिए इसको प्रत्यक्ष बोला है। तो मति ज्ञान हो गया, श्रुत ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान हो गया। चौथा है मन पर्याय ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान क्या है कि जैसे एक मुनिराज थे, एक मुनिराज थे, वो बैठे हुए थे, सामने एक जीव आया, उन्होंने बोला, क्या बोला उन्होंने, वो कुछ पूछते उससे पहले उन्होंने बोला कि तुम जो सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो, ये नरक का कारण है। उसके मन में एक क्वेश्चन उठा, इनको कैसे पता मेरे मन की बात। तो ये जो मन की बात जो जान लेते हैं, ये मना पर ये ज्ञानी ही जान पाते हैं। या फिर मन में स्थित रूपी पदार्थ, जैसे मन में कुछ विचार चल रहा है, क्या, कि मैं यहाँ से जाके वहां जाऊंगा और वहां जाके ऐसा घर बनाऊंगा, ऐसी कार खरीदूंगा। ये जितनी भी बातें हैं ये मना पर ज्ञानी जान लेते हैं। कुछ बातें ऐसी भी होती है जो कि पूरी सोची ही नहीं है अभी, तो अभी आधी अधूरी सोची है, लेकिन उसको भी मना पर ज्ञानी जान लेंगे। ये पूरा सोचेगा तो क्या सोचेगा, ये क्या है, मना परे ज्ञानी जान लेते हैं। मना परे ज्ञानी में भी लिमिटेशन होती है कि कितने टाइम फ्रेम का जानेंगे, कितने क्षेत्र का जानेंगे, इसमें भी वैसी की वैसी लिमिटेशन होती है। मना परे ज्ञान आगे और आएगा, उसके बारे में डिटेल बात चलेगी, इसलिए अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। किसको होता है, कितने टाइम के लिए होता है, बहुत सारी बातें आएंगी। हाँ, हाँ जी गौतम बताइए। चेस जैसे विश्वनाथन आनंद है और जो सब चेस चैंपियन है, तो हम्म, उनको भी इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, और नहीं डाल सकते तो उसका रीजन। हाँ, वो जो ज्ञान है आप उनको इस कैटेगरी में क्यों डालना चाह रहे हैं, पहले आप अपना कारण बताइए, फिर अपन बात करते हैं। नहीं, उन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक मूव चला, तो हम्म, उससे वो आगे का उस इंसान का मतलब पढ़ सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे। पता नहीं, मतलब सही लगा नहीं रहा हूँ, बट ऐसा मतलब वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट मूव इंसान क्या करेगा। हाँ, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आगे आने वाला है कि ये मति ज्ञान के ही भेद हैं ये सब, अनुमान करना और ये सब जो होता है ना, अनुमान करना, ये एक्सपेक्ट यानी अनुमान ही है ये, कि भैया अगर मैं ये चाल चलूंगा तो ये वाली चाल चलेगा, ये अनुमान है ना। वैसा ही वैसा चले जरूरी नहीं है, उसमें चांसेस है ऊपर नीचे होने के। मना पर ज्ञान जो होता है वो एग्जैक्ट होता है कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा। वो अनुमान ज्ञान है जो आप बोल रहे हो, और वो मति ज्ञान का भेद है। अभी नेक्स्ट सूत्र में वही आने वाला है कि मति ज्ञान के और कौन कौन से भेद है। अभी पहले मति ज्ञान समझेंगे तो क्लियर होगा अपने को, ठीक है। तो मति ज्ञान में आएगा, मना पर्याय में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, भावना आंटी जी आप कुछ बोल रहे हैं।
जी, आज मैं वो रतन चंद जी बेनाडा का प्रवचन सुन रही थी तत्वार सूत्र के ऊपर। उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था मनपर्य ज्ञान के लिए। हाँ जी। श्रेणिक राजा और चेलना रानी का। तो श्रेणिक राजा गए थे और उन्होंने वो मरा हुआ सांप मुनि के गले में डाला था। और फिर वापस जब आए तब चेलना रानी ने पूछा, तब उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे किया है। तो चेलना रानी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने सोचा कि चलो अपन चलते गुरु के पास और उपसर्ग दूर करते। राजा ने सोचा कि वो अगर ढोंगी होगा तो वो तो कब का चला गया होगा। तो रानी और राजा दोनों जाते वापस और देखते तो सांप वहीं गले में पड़ा हुआ है और बहुत सारी चींटियां भी है। तो चेलना रानी ने ट्रिक से वो चींटियों को भी हटाया जयना से और फिर सांप को भी दूर किया। तब मुनिराज ने आंखें खोली तो श्रेणिक राजा को बहुत पश्चाताप हुआ देख के कि मैंने ऐसे क्या कर दिया। तो तभी उन्होंने सोचा कि मुझे मर जाना चाहिए। तो वो अपना हाथ तलवार पे लगाते और सोचते कि मैं अपना सर यहीं काट देता हूँ। तो मुनिराज को पता चल गया बिकॉज वो अवधि ज्ञानी थे, मनपर्य ज्ञानी थे। तो उन्होंने तब बात पढ़ ली उनके मन की। तो उन्होंने बोला कि राजा तलवार से हाथ हटाओ, ये करने का योग्य नहीं है। तो ये मनपर्य ज्ञान का उदाहरण था कि वो उनके मन की स्थिति और बात वहीं समझ लेते बिना कहे, बिना कुछ बताए। बहुत बढ़िया। अच्छा हुआ आपने एग्जाम्पल लिया। बहुत बढ़िया। ये मनपर्य ज्ञान का उदाहरण था। राजा श्रेणिक, यशोधर मुनिराज और रानी चेलना। ठीक है, बढ़िया। ऐसे ही आप लोग सभी अगर ऐसे कोई उदाहरण लाएं तो बिल्कुल वो बहुत अच्छा रहेगा। बढ़िया, बहुत अच्छा। ये मनपर्य ज्ञान। फिर अंतिम ज्ञान है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान एक शब्द ही देखिए, केवल प्लस ज्ञान। सिर्फ जहां पे ज्ञान होता है, ज्ञान ही ज्ञान है, उसे बोलते हैं केवल ज्ञान, ओनली ज्ञान। केवल ज्ञान कैसा होता है ये केवल ज्ञान? देखिए, अभी तक जितने भी ज्ञान थे उसमें मन और इंद्रिय की जरूरत पड़ रही है, या फिर जान रहे हैं तो भैया कोई मन की बात जान पा रहा है, कोई मन की बात नहीं जान पा रहा है। जान भी रहे हैं तो क्या है, कुछ लिमिटेशन के साथ जान रहे हैं कि इतने एरिया का जानेंगे और इतने टाइम फ्रेम का जानेंगे, इतनी ही चीजों को जानेंगे। ये सब लिमिटेशन थी। केवल ज्ञान एक ऐसा अकेला ज्ञान है जो कि सब कुछ जानता है, जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है। ना इंद्रिय मन की सहायता उसे जानता है और स्पष्ट जानता है। इंद्रिय और मन से जो जानते हैं वो कई बार स्पष्ट नहीं जान पाते। अपन देखते भी बोलते हैं अरे यार मेरा ध्यान नहीं गया, पता नहीं क्या था, वो क्लैरिटी नहीं रहती है। इंद्रिय और मन से जो ज्ञान होता है मति शुद्ध ज्ञान में, यहाँ पे स्पष्ट जानते हैं। और ऐसा नहीं कि कुछ चीजों को जाना, जैसे अवधि और मनपर्य ज्ञान में और मति शुद्ध में होता है। यहाँ पे सारे पदार्थों को जानते हैं और सारे पदार्थों की हर एक पर्यायों को जानते हैं। पर्याय यानी कि उसके इंस्टेंसेस, उनकी अवस्थाएं। जैसे कि एक अपन कच्चा ग्रीन आम लेके आए, ग्रीन आम 2 दिन रखा, थोड़ा सा येलो हुआ, येलो से पूरा येलो हुआ, फिर भी कंज्यूम नहीं किया तो येलो से कैसा हो गया, एकदम काला पड़ गया, काले से और गंदा पड़ गया। तो ये क्या हुआ, ग्रीन से येलो, येलो से ब्लैक। ये क्या हुआ, उसकी अवस्थाएं चेंज हुई। ये क्या हुई, पर्यायें। ये क्या 2 दिन में हुई? नहीं, हर एक सेकेंड उसकी अवस्था बदल रही थी ना। इसको बोलते हैं पर्यायें। ये पर्याय हैं, ये अवस्था बदलना पर्याय हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हर पदार्थ जो है उसकी अवस्था हर सेकेंड बदलती रहती है। जैसे कि एक बच्चा है, उससे अपन मिले, अरे इतना बड़ा हो गया, बहुत जल्दी बड़ा हो गया। अरे कोई बहुत जल्दी थोड़ी बड़ा हुआ, वो हर एक सेकंड बड़ा हो रहा था, हर एक समय में बड़ा हो रहा था। अपन ने अभी ऑब्जर्व किया, अपने को नोटिस अभी अभी में आया, क्योंकि अपना ज्ञान जो है वो नोटिस नहीं कर पाता है हर माइन्यूट डिटेल्स को। वो क्या है, जब बड़ी डिटेल हो जाती तब समझ में आता है, अरे ये तो बहुत चेंज हो गया। चेंज कोई एकदम थोड़ी हुआ, वो हर एक सेकंड हो रहा था। ठीक है, इसको बोलते हैं पर्याय बदलना। हर द्रव्य की पर्याय बदलती है। इतने सारे पदार्थ हैं, कितने पदार्थ हैं, अनंत अनंत पदार्थ हैं, अनंत जीव हैं, अनंत अनंत पुद्गल हैं, और भी पदार्थ हैं। इन सब की हर समय पर्याय बदलती रहती है। इन सब पर्यायों को एक साथ जानता है, एक साथ, ऐसा नहीं एक एक करके जाना कि पहले अभी तो हम टेबल को जानेंगे,
फिर हमारे घर वालों को जानेंगे, ऐसे एक एक करके नहीं होगा, हर चीज को एक साथ जान रहे हैं। ये जो एक साथ जानना होता है इसे बोलते हैं केवल ज्ञान। ये केवल ज्ञान की क्वालिटी है, बिना इंद्रियों और मन की सहायता से होता है, स्पष्ट जानता है। ये कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। इस ज्ञान में कोई भी आवरण नहीं होता है, कुछ भी ढका हुआ नहीं होता है, शुद्ध ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान। ये होता है केवल ज्ञान। जितने भी अपने भगवान हैं उनको केवल ज्ञान होता है। जो केवल ज्ञानी होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। ठीक है, अपन ने मंगलाचरण में बोला था, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानम। ज्ञातारम विश्व तत्वानम है ना, जो पूरे विश्व के तत्वों को जानते हैं। तो वो ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान है। ये केवल ज्ञान होता है। इन चार ज्ञान के अलावा ये पांचवा कौन सा है? केवल ज्ञान। ये सभी भगवान को होता है, सभी सिद्ध भगवान को होता है, सभी अनंत भगवान को होता है। जो वीतरागी होंगे उनको केवल ज्ञान होगा ही होगा, निश्चय होगा। ठीक है, समझ में आ गया केवल ज्ञान क्या है? तो भगवान अभी बैठे हैं तो सब कुछ जान रहे हैं सबके बारे में। अभी ये भी जान रहे हैं कि अगले भाव में क्या बनने वाले हैं, अगले भाव में कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहेंगे, क्या क्या पहनने वाले हैं, क्या क्या खाने वाले हैं, किस किस समय पे, हर एक व्यक्ति का जान रहे हैं, हर एक चीज का, नॉन लिविंग बीइंग का भी जान रहे हैं। ये किसकी कैपेसिटी है? केवल ज्ञान की। ठीक है, 5 ज्ञान हो गए, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्यय और केवल ज्ञान। एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, ये तो थोड़ी सी हटके पूछ लेते हैं। मैंने बोला अभी कि केवल ज्ञान, भगवान का ज्ञान जो है केवल ज्ञान है। भगवान सारे पदार्थों को जानते हैं, बराबर। क्वेश्चन ये है कि भगवान सारे पदार्थों को जानते हैं कि अपने आप को जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, कि भगवान को सारे पदार्थों को जानने के लिए उधर अपना उपयोग लगाना पड़ता है क्या? जैसे अपने को लगाना पड़ता है ना, जैसे अभी मोबाइल पे व्हाट्सएप देखना हो तो पूरा दिमाग उधर लगाना पड़ेगा, कोई ईमेल पढ़ना हो तो ईमेल पे पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, करना पड़ता है ना? क्या केवल ज्ञान में भी ऐसा करना पड़ता है कि नहीं, अब सारे पदार्थ जानना है तो सारे पदार्थ जानो? ये क्वेश्चन है, थोड़ी सी क्लैरिटी होगी केवल ज्ञान की, आगे और बात आएगी। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्या चल रहा है? हाँ नीलेश जी, आप बता रहे? या केवल ज्ञानी भगवान को उपयोग नहीं लेना पड़ता है, वो सिर्फ अपने आत्मा में आईने की तरह ज्ञान झलकता है, मगर वो ज्ञान में वो उसमें वो उपयोग नहीं रखता है, वो करता है, सिर्फ नीच निधि में रहता है, सिर्फ अपने नीच के आनंद में रहता है। बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर है। एक और किसी ने हाथ खड़ा किया है, यूजर्स आईफोन, नाम नहीं लिखा है। कौन है आप? यूजर्स आईफोन नाम लिखा हुआ है। ठीक है, शायद उनको पता नहीं चल रहा है। शिखा दी, आप बताइए, और आपका हाँ, कुछ जो और आंसर? नीलेश जी ने आंसर दिया वही आंसर सही है कि जैसे कि मिरर में प्रतिबिंब देखते हैं ना, उसी तरह भगवान लीन तो खुद में रहते हैं, स्वयं की आत्मा में, बट उनके ज्ञान में सारे लोकालोक झलकते हैं। और ऐसा नहीं है कि पहले फोन देखेंगे फिर ईमेल देखेंगे, देयर सब कुछ एक साथ एक समय में, सब कुछ एक समय में एक साथ उनके ज्ञान में झलकता है। इतना कुछ झलकने के बावजूद भी जो वो वितरागी होने के कारण उनको किसी से कोई मतलब नहीं, झलकता है तो झलकने दो, बट ही इज नॉट वरीड अबाउट इट। तो ठीक है, बढ़िया बढ़िया, अच्छा, सही है। ठीक है, एक और हाथ खड़ा हुआ है लेकिन शायद आपको आवाज नहीं जा रही, नाम नहीं पता मुझे, तो कोई बात नहीं। बढ़िया, भगवान को उपयोग नहीं लगाना पड़ता। जैसे अपन अपने बाल बना रहे हैं, मिरर के सामने खड़े हैं, तो मिरर में जैसे सब कुछ झलकता है कि नहीं, सारे पदार्थ जितने भी बेडरूम में होते हैं झलकते हैं कि नहीं? झलकते हैं। वैसे ही भगवान का जो ज्ञान होता है उसमें सब कुछ झलकता है, उनको अलग से पदार्थ के पास नहीं जाना पड़ता, उधर उपयोग नहीं लगाना पड़ता, अपने आप झलकता है। ये ज्ञान की क्वालिटी है, पहली चीज। दूसरी चीज, उपयोग उधर नहीं लगाना पड़ता,
तीसरी चीज, मिरर में तो फिर भी सब कुछ नहीं दिख झलकता है, भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलकता है, और सब कुछ झलकते हुए भी भगवान अपने आप को जानते हैं, उन पदार्थों की तरफ नहीं ध्यान देते हैं, फिर भी जानने में आता है। ऐसे बिल्कुल फ्लो ऑफ थॉट्स होते हैं ना, आए और निकले, लेकिन सब कुछ जान रहे हैं, फिर भी सब कुछ माइन्यूट डिटेल्स के साथ उसको जानते हुए भी अपनी आत्मा को जान रहे हैं, ऐसा होता है केवल ज्ञान। ठीक है, ये केवल ज्ञान की अपनी बात हुई। 5 ज्ञान की बात हो गई, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक, चलिए ये आगे चलें, उसके पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसको रीड करते हैं, ताकि अपने को शब्दों का भी परिचय होगा कि शास्त्र में कैसे कैसे शब्द आते हैं। हाँ जी, कौन पढ़ेंगे आप में से? हाँ जी, कोई नया व्यक्ति पढ़ना चाहेगा? हाँ जी, नीलिमा जी आप पढ़ेंगे, पढ़िए। अवधि ज्ञान से स्टार्ट करना है। हाँ, अवधि ज्ञान से। हाँ, अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा जिसकी अवधि मर्यादा सीमा की जाती है वह अवधि ज्ञान है। मनःपर्य ज्ञान। मनःपर्य ज्ञान जीवों के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ हैं, जिनका उन जीवों ने जटिल या सरल रूप से विचार कर लिया है या भविष्य में करेंगे, उनको स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को मनःपर्य ज्ञान कहते हैं। देखिए, जो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट लगा हो, स्थित यानी कि वहां पे जो मन में बात सोची गई है, और रूपी पदार्थ है। रूपी पदार्थ यानी कि जितना भी सोचना होता है, थॉट्स होते हैं, वो भी रूपी पदार्थ होते हैं, कि जिसका चिंतन किया, जैसे कल बात चल रही थी समोषण के बारे में सोचा, वो रूपी पदार्थ है ना। समोषण जो सोचने में आया थॉट्स में, वो भी रूपी पदार्थ है, जिसके बारे में भी सोचा। फिर जीवों ने जटिल या सरल रूप से विचार किया है। सरल रूप से तो ये कि अभी पूरा सोच लिया है। जटिल ये हो सकता है कि आधा सोचा, या फिर इनकम्प्लीट सोचा है। सरल रूप से यानी कि ये पूरा सोच लिया है, ठीक है, या अभी सोच लिया है, या आगे विचार करेंगे, अभी पूरा सोचा भी नहीं, आगे सोचेंगे कभी। उसको अभी स्पष्ट जो जान लेता है, वो ज्ञान कौन सा है? मनःपर्य ज्ञान है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ बैठे हैं तो ये मनःपर्य ज्ञानी होंगे। अभी जैसे दिमाग में चल रहा है मेरे, क्या चल रहा है कि आगे क्या पढ़ाना है, ठीक है, ये मैंने आधा सोचा। आगे मैं ये भी सोचने वाला हूँ कि आगे वाला सूत्र लेना है कि नहीं लेना है आज मुझे। मनःपर्य ज्ञानी होंगे तो अभी तो मैंने सोचा ही नहीं है, ये तो मैंने बोल दिया आपको बात, सोचा ही नहीं है, लेकिन वो बता देंगे कि ये क्या सोचने वाला है। ये मनःपर्य ज्ञान की विशेषता है। ठीक है, हाँ जी, केवल ज्ञान पढ़िए। केवल ज्ञान सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ बिना इंद्रिय और मन की सहायता के स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। बढ़िया, ठीक है, सभी द्रव्यों की सभी पर्याय, जितने भी द्रव्य हैं, द्रव्य के बारे में अपन ने नहीं पढ़ा अभी, द्रव्य को भी समझ लीजिए कि जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी अवस्थाएं बदलती रहती है। अभी मैंने आम का उदाहरण लिया था, एक बच्चे का उदाहरण लिया था, ऐसे आप सब चीज पे लगा लेना। टेबल होती है, आती है बिल्कुल ब्रांड न्यू, उसकी अवस्था बदलती है, पुरानी होती है, अवस्था बदली ना। तो जितने भी द्रव्य उनकी सारी अवस्थाओं को, वो हुई नहीं है उससे पहले ही उन सबको एक साथ जानते हैं, सारी चीजों को, और इंद्रिय मन की सहायता नहीं लगती है, डायरेक्ट आत्मा से जानते हैं। ऐसे ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। इतना स्पष्ट हुआ होगा, नहीं हुआ हो तो पूछना आप। ठीक है, थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। ये मति शुद्ध ज्ञान और ये केवल ज्ञान, कवल लिखा है लेकिन ये केवल ज्ञान है। मति श्रुत ज्ञान जो है, अभी अपना जो प्रेजेंट में है, वो कौन सा ज्ञान है? मति और श्रुत ज्ञान है अपना। कैसे मति श्रुत ज्ञान है? देखो, अभी हम जितना भी जान रहे हैं, डायरेक्ट आत्मा से नहीं जान रहे। अपने को इन खिड़कियों की जरूरत रहती है, आंखों की जरूरत है, कान की जरूरत है, नाक की जरूरत है, ये जरूरत पड़ती है ना चीजों को जानने में। तो क्या है? ये मति श्रुत ज्ञान है। और अपन ऐसा भी नहीं है कि पूरा सब कुछ जान रहे हैं। तो कैसा ज्ञान है? केवल ज्ञान तो नहीं है।
तो हमारा जो अभी ज्ञान है ये मति श्रुत ज्ञान है। और केवल ज्ञान कैसा है? केवल ज्ञान हमारा स्वभाव है। ये थोड़ा सा अभी अब थोड़ी सी हटके बात चलेगी, अभी थोड़ा सा आप ध्यान देना, हटके बात चलने वाली है। हमारा स्वभाव है, एक होता है स्वभाव और एक होता है विभाव। क्या होता है स्वभाव और विभाव? एग्जाम्पल, पानी होता है, पानी, ठीक है, पानी का नेचुरल स्टेट क्या होता है? ठंडापना, शीतलता। हम तो नहीं मानते ठंडापना शीतलता होता है। अच्छा, नहीं मानते, ठीक है। पानी आप लाना कभी नदी से, कैसा रहेगा? ठंडा। उसको आपने बोला नहीं हम तो गर्म कर देते हैं, लो कहाँ ये ठंडा इसका स्वभाव रहा, गर्म किया, गर्म हो गया, ठीक है। उसको आप छोड़ दो, उस आग पे से हटा दो, आप किस तरफ जाएगा? वापस ठंडे की तरफ जाएगा। नंबर 1, ठीक है। क्यों ठंडे की तरफ गया? उसका जो नेचर है, इंक्लिनेशन है, स्वभाव है, वो क्या है? शीतलता, ठंडापना। दूसरी चीज, वो बाहर से गर्म है, आप बोलोगे अभी तो गर्म हो गया, तो अभी तो इसका स्वभाव गर्मपना नहीं रहा। गर्म है तब भी उसका स्वभाव जो है वो शीतलता ही है। कैसे है? आप आग लगे, कहीं पे आग लगे, उस पर गर्म पानी डाल देना आप, फिर भी वो आग को बुझा देगा। क्यों? क्योंकि उसमें शीतलता है अभी भी स्वभाव में। बाहर से गर्म है लेकिन शीतलता है स्वभाव में, पानी में, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो ज्ञान है अभी कौन सा है? मति और श्रुत ज्ञान है। क्यों है मति श्रुत ज्ञान? इसलिए है क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म का आवरण है। लेकिन इसका मतलब क्या? क्या हमारा मति शुद्ध ज्ञान स्वभाव है? नहीं, हमारा स्वभाव तो है पूरा जानना, और वो पूरा जानना जो स्वभाव है उसे बोलते हैं केवल ज्ञान। केवल ज्ञान हमारा स्वभाव है, अभी प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन वो प्रकट हो जाएगा, और अभी भी है लेकिन प्रकट नहीं हुआ है। तो केवल ज्ञान स्वभाव है, भगवान को प्रकट भी हो गया है, वर्तमान में भी है और स्वभाव भी है। हमें वर्तमान में ये मति शुद्ध ज्ञान है, स्वभाव क्या है? केवल ज्ञान है। नेचुरल इंक्लिनेशन किस चीज का है? केवल ज्ञान का, वो प्रकट करने लायक है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, मति शुद्ध ज्ञान जो है ये पराधीन ज्ञान है। पराधीन यानी कि डिपेंडेंस, डिपेंडेंट ज्ञान है। डिपेंडेंसी किसको, किसी को भी पसंद नहीं, सबको इंडिपेंडेंट होना है। तो मति शुद्ध ज्ञान से अगर इंडिपेंडेंट होना है, स्वाधीन होना है, तो केवल ज्ञान प्रकट करना पड़ेगा। मति ज्ञान पराधीन है। कैसे पराधीन है? पहली चीज, ये आंखों की जरूरत चाहिए, आंख नहीं हो तो दिखेगा नहीं, कान नहीं हो तो सुनाई नहीं देगा। कितनी डिपेंडेंसी है, जरा सा कुछ खराब हो जाए प्रॉब्लम, ये कितनी डिपेंडेंसी। दूसरी डिपेंडेंसी कि अगर ये, अब ये जिस कमरे में बैठा हूं इस कमरे का ही देख पाता हूं मैं, अब जाना पड़ेगा मुझे कमरे के बाहर, कितनी डिपेंडेंसी। तीसरा, कर्म के आवरण पे डिपेंडेंट है। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, ज्ञानावरणी कर्म है, ऐसे कर्म पे भी डिपेंडेंट है इसका जानना, कम ज्यादा पना होना। कितना प्रॉब्लम है इस ज्ञान की। और प्रॉब्लम क्या है डिपेंडेंसी कि वो चीज जो है वो सामने चाहिए, वो चीज सामने नहीं हो, बहुत दूर हो तो जान ही नहीं पाएंगे। कितनी डिपेंडेंसी है, कितना पराधीन ज्ञान है, कितनी चीजों पे डिपेंडेंट है। अपनी आत्मा से ज्यादा इन चीजों पे डिपेंडेंट हो रहा है ये तो ये पराधीन ज्ञान है। इसलिए मति शुद्ध ज्ञान को तुच्छ ज्ञान बोला। जो वास्तविक ज्ञान है, स्वाधीन, जिसमें इंडिपेंडेंस है, किसी पे भी डिपेंडेंस नहीं है, वो कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान में नहीं खिड़कियां चाहिए, ना आंख कान नाक कुछ चाहिए, ना कुछ वो पदार्थ सामने चाहिए, ना उस पदार्थ के पास जाना पड़ेगा, ना ये चीजें कुछ खराब भी हो जाए तो भी कोई टेंशन नहीं। ये ऐसा केवल ज्ञान है और सब कुछ जानता है और क्लियर जानता है। अभी तो अपने सामने अगर ये मोबाइल हो तो मोबाइल भी क्लियरली नहीं जान पाए अपन, पूरा नहीं जान पाए कि ये कैसा है, बहुत सारे फीचर्स अपन बता नहीं पाएंगे। कितना पराधीन है मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। केवल ज्ञान ये सब पूरा जानेगा, ठीक है। तीसरी तीसरी बात मति शुद्ध ज्ञान की, ये क्रम से जानता है। जिस समय पे अपन एक चीज को जाने, जिस समय पे जैसे अपन मान लीजिए
इस मोबाइल के एक फीचर को जानना, जैसे इसको मैं देख रहा हूँ, लोगो को देख रहा हूँ, इसका एप्पल का लोगो देख रहा हूँ, उस समय मेरा ध्यान कैमरे पे नहीं है, उस समय आगे की स्क्रीन पे नहीं है, उस समय मान लीजिए किसी समय एक ऐप चला रहा हूँ, उस समय दूसरे ब्राउजर पे ध्यान नहीं है, कितना प्रॉब्लम है। और जिस समय मोबाइल पे ध्यान है उस समय खाने पे ध्यान नहीं है, क्या खाना खा गया पता नहीं चला। कितना क्रम से होता है ये ज्ञान, मति श्रुत ज्ञान। केवल ज्ञान जो है वो सारी चीजों को एक साथ जानता है, ये अंतर है मति श्रुत और केवल ज्ञान में। इसलिए केवल ज्ञान जो है वो अपना स्वभाव है, और वो एक बार हो गया केवल ज्ञान तो हमेशा बना रहेगा, उसमें कम ज्यादा बना नहीं होता है। केवल ज्ञान हमेशा पूर्ण रहता है, मति शुद्ध ज्ञान में कम ज्यादा होता है। कैसे कम ज्यादा होता है, कोई बता सकता है? मति शुद्ध ज्ञान कम ज्यादा कैसे हो सकता है, कोई एग्जाम्पल दे सकता है आप में से? हाँ जी, इंदिरा जी बताइए। सॉरी, गलती से हो गया हैंड रेस। कोई बात सॉरी। नहीं। हाँ शिखा दी बताइए। कम ज्यादा तो ऐसे हो सकता है कि जैसे जैसे आ, जैसे कोई टॉपिक छिड़ा, ठीक है, तो मान लो टॉपिक छिड़ा कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, तो फिर हम लोग बोलेंगे कि कंप्यूटर साइंस में जानने के लिए इतनी सारी लैंग्वेजेस होती हैं, और मतलब इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, हर एरिया में एप्लीकेशंस है। फिर किसी ने एआई का टॉपिक उठा दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मतलब इन लौकिक भाषा में हम बोल सकते हैं ये मति शुद्ध ज्ञान ही है। स्टार्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से हुआ, लेकिन हम बढ़ते गए, इट्स एंडलेस टॉपिक। अगर हम हर एप्लीकेशन पे बात करें, हर डोमेन पे बात करें, तो मतलब सालों भी बीत जाए, हमारा डिस्कशन खत्म ही नहीं हो सकता। तो समथिंग लाइक दैट। ठीक है, बढ़िया है। गौतम भाई आप भी कुछ बता रहे? एज पर डेफिनेशन आपने बताया था कि वो क्षेत्र से और टाइम से जुड़ा हुआ है, तो इनफाइनाइट टाइम और इनफाइनाइट टॉपिक्स जो पहले भी बोला है मेरे पहले उसी टॉपिक पे, इसीलिए वो डिफरेंस है मति सूत्र ज्ञान और केवल ज्ञान में। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। अपेक्षा आप भी कुछ बोल रहे? हाँ, ये क्वेश्चन से पता नहीं डायरेक्टली रिलेट होता है कि नहीं, बट ज्ञानावरण कर्म होता है तो उसमें वो जैसे बोलते हैं ना कि ज्ञान पे आवरण की तरह है, तो वो आवरण कम ज्यादा होता रहेगा, तो शायद उस हिसाब से हमारा मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ज्यादा कम होता रहेगा। कितना ट्रुथ से वो रिलेटेड है वो शायद डिविएट होता रहेगा। ठीक है, आप सब लोगों ने बातें सब बढ़िया बताई है। देखिए क्या है, कम ज्यादा कैसे होता है मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। आज जितना ज्ञान है ना अपने को, जैसे मान लीजिए आज अपने को ज्ञान है, जैसे शिखा दी ने बात करी थी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस। आज जितना ज्ञान है, एक सेकंड बाद उतना ही ज्ञान हो, एक सेकंड अपने को पकड़ में नहीं आएगा, 2 दिन बाद उतना ही ज्ञान हो, जरूरी नहीं है। वो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ये मति शुद्ध ज्ञान की प्रॉब्लम है। और इसको भवों से मैं करूं, आज 5 इंद्री हैं, कल 4 इंद्री बन जाए, तितली बन जाए, तो वो मति शुद्ध ज्ञान कम हो गया, जानने की शक्ति कम हो गई। 3 इंद्री बन जाए, चींटी बन जाए, तो बताइए 2 इंद्री संबंधी जो मति ज्ञान था, बची भी 2 इंद्री वो गया। 1 इंद्री बन जाए, पेड़ बन जाए, तो सिर्फ स्पर्श इंद्री संबंधी मति ज्ञान बचा। रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण इंद्री संबंधी मति ज्ञान गया। ये मति ज्ञान जो है, शुद्ध ज्ञान जो है, ये बढ़ता घटता रहता है, भवों की अपेक्षा भी और सेम भव की अपेक्षा भी। जितना बचपन में अपने को किसी चीज के बारे में पता था, बड़े होके उतना ही पता रहे, जरूरी नहीं है। वो कम ज्यादा होता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जितना अभी पता है, बुढ़ापे में उतना ही याद रहे, जरूरी नहीं है, कम ज्यादा हो सकता है। ये मति शुद्ध ज्ञान का प्रॉब्लम है, केवल ज्ञान में ये सब प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
मति शुद्ध ज्ञान घटता बढ़ता रहता है, केवल ज्ञान हमेशा एक जैसा रहता है। क्यों? मति शुद्ध ज्ञान इंद्रियों पर डिपेंडेंट है, केवल ज्ञान में कोई इंद्रिया नहीं चाहिए कि आंख नाक ये सब कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल ज्ञान हमेशा बना रहेगा। जो हमेशा बना रहे उसे बोलते हैं शायिक, जिसका कभी क्षय नहीं हो। और मध्य शुद्ध ज्ञान कैसे हैं? शायोपशमिक, ये क्या है? कम ज्यादा होते रहते हैं। ठीक है, कि ऐसे कुछ ज्ञान संबंधी अपन ने थोड़ा विचार किया है। ये विचार इसलिए किया कि अपन ने 5 ज्ञान तो जान लिए, आगे बात आएगी, 5 ज्ञान तो जान लिए, कौन सा ज्ञान हमारा नेचर है, कौन सा ज्ञान हमको प्रकट करने लायक है। क्या मति शुद्ध ज्ञान ही रखना है कि केवल ज्ञान करना है? कि अपन ने इन 3 की तो बात कर ली कि अवधि मना पर ये करना है, ये अपने को विचार करना चाहिए। अपने काम का कौन सा, ये अपने को विचार करने की जरूरत है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 ज्ञानों में आपको कौन सा ज्ञान चाहिए, तो अभी ये तो पढ़ लिया अपन ने, लेकिन हो सकता है मोस्टली लोग बोले मति शुद्ध तो ऑलरेडी है, केवल ज्ञान तो आगे फ्यूचर में होगा जब होगा, अभी तो अवधि और मना पर्याय मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो अपना फोकस किस ज्ञान की तरफ होना चाहिए, ये इसलिए अपन ने विचार किया कि कौन सा ज्ञान अपने लिए काम का है, कौन सा अपना स्वभाव है, कौन सा किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, वो ज्ञान अपने करने लायक है, वो वाला ज्ञान प्रकट करने लायक है। और वो ज्ञान प्रकट होगा वीतरागता से, वीतरागता प्रकट होगी मोक्ष मार्ग से, और मोक्ष मार्ग है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन है तत्वों का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान, जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निद्रा मोक्ष, इन 7 तत्वों का श्रद्धान करके अपनी आत्मा का श्रद्धान और आत्मा का अनुभवन, वो करने से ये सब कार्य होंगे। ये सब कनेक्ट कर दिया आगे पीछे। ये पढ़ने का प्रयोजन क्या? तो अगर अपने को 7 तत्वों के बारे में जानना हो तो अगेन जो मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के PDF भेजा था वो आप पढ़ना, उसमें क्लैरिटी होगी 7 तत्व के बारे में, उसको आगे कभी देखेंगे। ठीक है, ये 5 ज्ञान के बाद अभी जो है ना, ये आगे 5 ज्ञान के बारे में ही आने वाला है। देखिए मैं आपको हेडिंग बता देता हूँ, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है 5 ज्ञान। ये 5 ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, यही डिटेल में चलने वाला है। अभी बहुत क्लैरिटी होगी, अभी कंप्लीट नहीं हुए 5 ज्ञान। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन लाते जाइए, अपन क्लियर करते जाएंगे। ठीक, तो आज इतना ही रखते हैं। 2 मिनट में अपन इसका रिवीजन कर लेते हैं कि आज क्या पढ़ा है। बताइए कौन रिवाइज करवाएंगे आप में से? कौन रिवाइज करवाएंगे? No, I mean, there's no need basically somebody to write. ठीक है शिखा दीदी, बता दीजिए क्या पढ़ा अपन ने। हाँ, तो हम लोगों ने ना कल का रिवाइज किया था और फिर प्रमाण का टॉपिक उठा था। तो तत्प्रमाण की व्याख्या करते हुए आपने बोला था कि जो हमारे 5 ज्ञान हैं वो प्रमाण प्रमाण रूप होते हैं। तो मति ज्ञान, शुद्ध, अवधि, मना, पराया और केवल ज्ञान। गाइस तो हमने मति और शुद्ध ज्ञान समझा। और मति शुद्ध ज्ञान में क्या डिफरेंस है? मति ज्ञान से शुरुआत होती है, शुरुआत और कैरी ओवर शुद्ध ज्ञान तक होता है। मतलब जो भी मति ज्ञान के बाद हम बोलते जाएंगे उससे रिलेटेड वो शुद्ध ज्ञान होता जाएगा। फिर अवधि ज्ञान के बारे में हमने जाना कि शॉर्ट टाइम के लिए होता है। मना पर्याय ज्ञान जैसे काइंड ऑफ किसी के मन की बात समझ लेना, उसके मन में आई और समझ लिया। केवल ज्ञान मतलब हमारा मतलब जो भगवान को होता है केवल ज्ञान, सिद्ध भगवान को होता है। तो इस प्रकार से हमने मति शुद्ध के डिफरेंस समझे, एग्जाम्पल्स देखे और या केवल ज्ञान समझा। दैट्स इट। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, अच्छा है। तो आप इसको याद कर लेना सब लोग, इसकी एग्जाम भी होगी। और मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अपने जैसे जैसे सूत्र 33 कंप्लीट होंगे तो अपन इसको अगेन 4 लोगों में डिवाइड करेंगे और उसको आपको पूरी फिर समरी देनी रहेगी। तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए
ताकि अपना अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, और ये एक बार हो जाएगा, उसके बाद कुछ चीजें बीच में मैंने जो बहुत सारी चीजें छोड़ी है, बहुत सारी चीजें मैं डिटेल में नहीं गया हूँ, वो जानबूझ के अभी स्किप की है, उसको सेकंड उसमें मैं लूंगा, सेकंड रिवीजन में, जब एक बार 33 सूत्र हो जाएंगे, कुछ मुख्य बातें हैं तो मुझे ख्याल में है वो भी लूंगा मैं। ठीक है, आप अपने क्वेश्चंस भी बनाते जाइए जस्ट इन केस, ताकि और क्लैरिटी आपको भी होगी, मुझे भी होगी और सबको होगी। ठीक, इतना रखते हैं, आगे फिर अपन अभी जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। हाँ जी, जिनवाणी स्तुति आप ले रहे हैं कोई? हाँ जी, शिखा दी आप ले रहे हैं? हाँ। जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मदिगिरी, श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी, समता प्रभाव भावती रागादि विकल्प तोड़ी के, माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन, दृष्टि निज में जोड़ी के, दृष्टि निज में जोड़ी के, दृष्टि निज में जोड़ी के। ओके, नवार्ण मुकार मंत्र। नवार्ण मुकार मंत्र।